हाँ तो दोस्तों आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे, आज नया टॉपिक होगा वो है मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं मंत्रिपरिषद को। और कई बार पूछा भी जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद किसके लिए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसकी जो शुरुआत है मंत्रिपरिषद की 1861 में इसे पोर्टफोलियो, अंग्रेजों ने इसे डिवाइड किया था, इसे पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली या मंत्रालय कहा जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने किया। मंत्रिपरिषद की में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने किया था। जानते हैं दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद में जो एक तो मंत्रिपरिषद होता है, एक मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। और आप जानते हैं जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद में लोकसभा से भी सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और राज्यसभा से भी, जैसे मनमोहन सिंह, स्मृति ईरानी, ये लोग राज्यसभा से सदस्य थे। ये जो सदस्य होते हैं तो ये लोकसभा में बैठते हैं। जो मंत्रिपरिषद होती है कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में। और किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी चीज है कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं इसमें 4 तरह के मंत्री होते हैं ना। कितने तरह के, 4 तरह के। कौन कौन से, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, देखिए मैंने 4 कलर से बनाए हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। 4 तरह के मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करें ये कैबिनेट मंत्री। किसी भी विभाग के सबसे जो प्रमुख होते हैं, किसी भी विभाग के जो प्रमुख होते हैं उनको हम बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, जैसे रेलवे है तो रेलवे में जो इससे पहले जो थे पीयूष गोयल साहब थे। पीयूष गोयल जो थे क्या थे, रेल मंत्री थे, यानी रेल कैबिनेट मंत्री थे वो। जबकि ये डिपार्टमेंट जो कुछ ये विभाग बहुत बड़ा होता है, इसको अकेले चलाना संभव नहीं है ना। जैसे कुछ विभाग हैं बहुत बड़े हैं, इनको चलाना अकेले संभव नहीं हो क्योंकि बहुत बड़ा। इनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री बने होते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। लेकिन उस विभाग में कानून बनाना, नियम बनाने का काम कौन करता है, सारे ही कैबिनेट मंत्री करते हैं। जैसे इस समय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। अश्विनी वैष्णव साहब क्या है, रेल मंत्री है। जबकि उनकी सहायता के लिए दर्शन विक्रम ना, दर्शन विक्रम क्या है, राज्य रेल मंत्री है। इससे पहले पीयूष गोयल साहब क्या थे, रेल मंत्री थे। उनकी सहायता करने के लिए कौन था, जो है राज्य रेल मंत्री मनोज सिन्हा जी थे। तो कुछ लोग छात्रों के दिमाग में ये बात चलती है कि राज्य रेल मंत्री का मतलब हुआ कि बिहार का अलग राज्य रेल मंत्री, यूपी का अलग राज्य रेल मंत्री। जैसे मनोज सिन्हा जी हैं, गाजीपुर से हैं मनोज सिन्हा जी, तो आपको लगेगा कि यूपी के अलग राज्य रेल मंत्री, बिहार के अलग, यानी 28 राज्यों के अलग अलग राज्य 28 राज्य रेल मंत्री होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। राज्य रेल मंत्री एक ही होता है। राज्य रेल मंत्री जो होता है, जैसे जो राज्य मंत्री होता है वो अपने जो विभाग का जो कैबिनेट मंत्री होता है, प्रमुख होता है, उसकी सहायता करने के लिए राज्य मंत्री बना होता है, ठीक ना। तो राज्य मंत्री भी एक ही होगा, ठीक ना। हर विभाग का अलग अलग राज्य मंत्री होगा और हर विभाग का अलग अलग कैबिनेट मंत्री होगा। जैसे सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, तो वो क्या थी, अपने विभाग की कैबिनेट मंत्री थी। तो दोस्तों, और तीसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये क्या होता है, थोड़ा समझने की बात है। जैसे दोस्तों, जब कैबिनेट मंत्री अपने विभाग में नहीं अनुपस्थित होता है, नहीं आ पाता है किन्हीं कारणों से या स्वस्थ होने के कारण, जैसे सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, उनके किडनी का ऑपरेशन हुआ था, तो वह अपने विभाग में नहीं आती थी। तो उस दौरान क्या होता है कि जो राज्य मंत्री होता है, उसके राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री का जो पावर होता है वो राज्य मंत्री को दे दिया जाता है, ठीक ना। जब कैबिनेट मंत्री किन्हीं कारणों से अपने विभाग में नहीं आता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसका जो पावर है वो राज्य मंत्री को दे दिया जाता है। और तब राज्य मंत्री क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, यानी उसके काम करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। उसको बोलते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक ना, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। लेकिन ये सदैव ध्यान रखिएगा कि ये तीनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। कैबिनेट मंत्री होगा तो कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री साथ में होंगे तो स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं होगा। यदि राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे तो कैबिनेट मंत्री नहीं होगा। यदि कैबिनेट मंत्री के न होने पर ही तो राज्य
प्रभाव हो रहा है ना। तो ये 3 तरह के होते हैं। जो सबसे हल्का पावर का मंत्री होता है, इनका सहयोग करके उसे बोलते हैं उप मंत्री बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उप मंत्री। तो मंत्री जो होते हैं दोस्तों कितने तरह के हुए? 4 तरह के। कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, ये अपने विभाग का प्रमुख होता है, ठीक ना, प्रमुख होता है। उसकी सहायता के लिए क्या होता है? राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है? जब किन्हीं कारणों से कैबिनेट मंत्री अपने विभाग में नहीं उपस्थित हो रहा हो तो उसकी सहयोग करने के लिए, उसके काम को करने के लिए जो राज्य मंत्री होता है उसका पावर कैबिनेट का उसे दे दिया जाता है, उसे तब बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार ना, स्वतंत्र प्रभार बोलते हैं। और अगला होता है उप मंत्री। दोस्तों जैसे लिखा गया है कि मोदी मंत्रिमंडल में 53 मंत्री हैं, कुल 53 मंत्री हैं। इसमें 21 कैबिनेट मंत्री हैं ये वाले, और 23 राज्य मंत्री हैं, और 9 क्या है? स्वतंत्र प्रभार है, ठीक है। 9 क्या है? स्वतंत्र प्रभार। वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, ये रेल कैबिनेट मंत्री है, ठीक है। देखिए मिट गया है, ये रेल कैबिनेट मंत्री है ना, ये रेल कैबिनेट मंत्री है। जबकि राज्य रेल मंत्री दर्शन विक्रम है इनके सहयोग करने के लिए। तो ये होते हैं 4 प्रकार के प्रमुख मंत्री दोस्तों। जबकि मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और उनके प्रमुख जो विश्वसनीय और सीनियर मोस्ट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, वही देश के लिए जो भी अहम निर्णय लिए जाते हैं और कौन लेता है? वो मंत्रिमंडल। देखते हैं आप, आता है न्यूज कि मंत्रिमंडल की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए। तो मंत्रिमंडल में की तो स्वतंत्र प्रभार होंगे, अगर कैबिनेट मंत्री नहीं होते तो उनका जगह कौन लेगा? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ना। देखिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनका जो है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनका जो है स्थान लेने का काम करते हैं, ठीक है। कि तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री लेंगे। तो ये जो होते हैं देश के लिए जो अहम फैसले लिए जाते हैं वह प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री यानी लेने का काम करते हैं, उसे बोलते हैं मंत्रिमंडल, ठीक ना। और मंत्रिमंडल ही देश के लिए जो अहम फैसले होते हैं वो लेने का काम करते हैं दोस्तों। और ये आप जानते रहेंगे कि मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिमंडल जो होती है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा की ना, किसके प्रति? लोकसभा की उत्तरदायी होती है। और मंत्रिपरिषद में कितने तरह के मंत्री होते हैं? 4 तरह के। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री। देखिए थोड़ा सा समझ में ऐसे भी समझ सकते हैं आप, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। हमने बोला जैसे मान लीजिए आप में से कुछ लोग की शादी हो गई हो, ठीक है, आप लोग कुछ लोग की शादी हो गई हो, तो आपकी शादी हुई और आपकी वाइफ आई, आपकी वाइफ क्या हो गई? कैबिनेट मंत्री। क्योंकि चलेगा किसका काम? सारा जो कहते हैं लोग ऐसे माफी उसी का कहना चलता है। तो आपकी वाइफ क्या हो गई? कैबिनेट मंत्री ना, और आप क्या हो गए? राज्य मंत्री। क्योंकि आप चुपचाप कोने में बैठे रहेंगे, वैसा जैसा निर्देश करेंगे वैसा आप करेंगे, आप राज्य मंत्री हो गए। लेकिन आपकी वाइफ कुछ समय के लिए मायके चली गई, ठीक ना, तो आप क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए, यानी आपको पावर मिल गया, आप राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो गए ना, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो गए। इसके बाद तो भाई मायके गए हैं तो ज्यादा दिन तो रहेंगे नहीं, तो वो कुछ दिनों बाद फिर आ जाएंगी, ठीक है, कुछ दिन बाद आ जाएंगी, तो फिर वो क्या हो जाएंगी? कैबिनेट मंत्री, और आप फिर क्या हो जाएंगे? राज्य मंत्री। समझ में आई बात? तो ये होता है। और ये जो है हमने सोचा कि मंत्रिमंडल जो है मंत्रिपरिषद के लिए कुछ वीडियो बनाए, तो 4 तरह के मंत्री होते हैं, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो इतनी ही है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।